हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ग्लिस्ट मेडिको। आज हम एब्रोटेनम पढ़ने वाले हैं और ये एलन की फर्स्ट मेडिसिन है। इसका कॉमन नेम है सदर्न वुड और कंपोजिट इसकी फैमिली है। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं, मेरेस्मस ऑफ चिल्ड्रन विद मार्क्ड इमेशिएशन स्पेशली ऑफ लेग्स। तो मेरेस्मस एक डिजीज़ होती है जिसमें मिनरल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इन सब की डेफिशिएंसी की वजह से मेरेस्मस होता है, जो चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, जिसमें इमेशिएशन कमजोरी रहती है। मेनली कहाँ पर लेग्स पे देखने को मिलती है। आयोडिनम और सेनिकुलर ट्यूबरकुलाइनम में भी देखने को ये मिलता है मेरेस्मस। द स्किन इज़ फ्लैबी एंड हैंग्स लूज इन फोल्ड्स। जो स्किन जो होती है वो वहाँ की फ्लैबी हो जाती है और फोल्ड्स के रूप में जो है लटक जाती है। अगर मेरेस्मस जो है नेक में देखने को मिलता है तो नेट्रम म्यूर में देखने को मिलता है। अगर नेक में मेरेस्मस है तो नेट्रम म्यूर में देखने को मिलता है। और सेनिकुला जो है मतलब स्पेशली लेग्स में देखा जाएगा तो मेरेस्मस जो है सेनिकुला में भी देखने को मिलता है। मेंटल जर्नल्स की अगर हम बात करते हैं, चाइल्ड इज इल नेचर्ड, इरिटेबल, क्रॉस एंड इन डिस्पॉन्डेंट, वायलेंट इन ह्यूमन, वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूल। तो इसका जो चिल्ड्रन होता है वो बहुत इल नेचर्ड का होता है, बहुत क्रूल नेचर का होता है, वायलेंट नेचर का होता है। मतलब वो बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहेगा, वो कुछ भी करेगा वो गुस्से से तोड़ा फेंकी इस तरीके से देखा जाए, देखते होंगे आप जब पेशेंट आते हैं। फिजिकल जर्नल्स की अगर हम बात करते हैं तो रेवेनस हंगर इसे कहते हैं, जिसे उसे बहुत रेवेनस हंगर का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा भूख लगती है उस पेशेंट को, बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो बहुत कुछ खाएगा, बहुत एक्सट्रीम उसकी भूख रहेगी। लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल, मतलब खाना वो बहुत कुछ खाएगा लेकिन उसका वेट जो है लूज़ करेगा। मतलब उसको जैसे अगर 10 किलो वजन था उसका तो वो जो है 7-8 किलो, मतलब उसका वेट जो है लूज़ करता जाएगा। ऐसा आयोडिनम में, नेट्रम म्यूरेटिकम में, सेनिकुला और ट्यूबरकुलाइनम में देखने को मिलता है। ये लाइन सेम टू सेम जो है पीजी के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। हेड की अगर हम बात करते हैं, इन मेरेस्मस हेड वी कांट होल्ड इट अप। तो मेरेस्मस जो है मतलब हेड में भी देखने को मिलता है, वीक, एकदम कमज़ोर पड़ जाती है और ऊपर की तरफ वो होल्ड नहीं कर पाता है। ऐसा एथूजा में भी देखने को मिलता है। फेस की अगर हम बात करते हैं, फेस ओल्ड, पेल, रिंकल्ड, जो कि ओपियम में देखने को मिलता है। जीआईटी जो है अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जो है अल्टरनेट करती है। लिंटेरिया मतलब ये होता है कि अनडाइजेस्टेड जो फूड सब्सटेंस हैं जो स्टूल में आ जाते हैं, इसे बोलते हैं लिंटेरिया। एक्सट्रीमिटीज़ इसका इम्पॉर्टेंट है एब्रोटेनम का। पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिम्स फ्रॉम क्रैम्प और फॉलोइंग कोलिक, मतलब पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस होंगे लिम्स में, क्रैम्प जैसा फील होगा और साथ ही साथ जो है फॉलोइंग के साथ, मतलब इन सब चीज़ों के साथ जो है पेट में भी दर्द होगा। रूमेटिज्म इसका इम्पॉर्टेंट है। फॉर द एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंस, मतलब पेन होगा, स्वेलिंग से पहले पेन होगा, देन उसके बाद स्वेलिंग होगी। फ्रॉम सडनली चेक्ड डायरिया और अदर सिक्रीशंस, रूमेटिज्म जो है वो चेक्ड डायरिया के बाद ही जो है, या फिर कोई अदर सिक्रीशंस हैं उसकी वजह से भी रूमेटिज्म देखने को मिलता है। साथ में रूमेटिज्म अल्टरनेट विद हेमरोइड्स विद डिसेंट्री, अल्टरनेट करता है रूमेटिज्म हेमरोइड के साथ विद डिसेंट्री के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, ये पीजी में क्वेश्चन पूछा गया है कि रूमेटिज्म अल्टरनेट करता है हेमरोइड विद डिसेंट्री। गाउट जॉइंट स्टिफ स्वेलन विद प्रिकिंग सेंसेशन, रिस्ट एंड एंकल जॉइंट्स पेनफुल एंड इन्फ्लेम्ड। गाउट की अगर हम बात करते हैं तो जॉइंट, इसमें गाउट की कंडीशन भी देखने को मिलती है एब्रोटेनम में। अगर किसी पेशेंट में गाउट की कंडीशन देखने को मिलती है जहाँ पे जॉइंट जो है स्टिफ हो जाए, पेनफुल हो, स्वेलन हो और साथ ही साथ पेशेंट ये कंप्लेन करे कि प्रिकिंग सेंसेशन है, देन हम एब्रोटेनम के बारे में सोच सकते हैं। वेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर, पूरी बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा सोरनेस रहेगी। मेरेस्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ ओनली, मतलब मेरेस्मस अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में देखने को मिले तो एब्रोटेनम सोच सकते हैं। फीवर, ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन एंड अ काइंड ऑफ हेक्टिक फीवर विद चिल्ड्रन अनेबल टू स्टैंड, बहुत ज़्यादा वीक रहेगा, प्रोस्ट्रेट थका हुआ रहेगा, साथ ही साथ हेक्टिक फीवर रहेगा और खड़ा नहीं हो पाएगा चिल्ड्रन। स्किन इचिंग, चिलब्लेंस, ये एगेरिकस में भी देखने को मिलता है। चिलब्लेंस मतलब होता है कि टिप ऑफ फिंगर्स में जो है ड्यू टू विंटर यहाँ पे रेडनेस हो और साथ ही साथ खुजली भी देखने को मिले, तो इससे बोलते हैं चिलब्लेंस। एगेरिकस में भी देखने को मिलता है। रिलेशन की बात करते हैं, आफ्टर हिपर इन फ्यूरंकल,
तो एब्रोटेनम का यूज़ जो है फिर अंकल ये बॉयल्स में हिपर के बाद एब्रोटेनम यूज़ कर सकते हैं आफ्टर एकोनाइट एंड ब्राइने इन प्लूरिसी। एकोनाइट और ब्राइने में प्लूरिसी के बाद जो है एब्रोटेनम यूज़ कर सकते हैं। प्लूरिसी मतलब होता है कि प्लूरा का इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स की जो लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, उसके बाद एकोनाइट और ब्राइने के बाद हम जो है एब्रोटेनम दे सकते हैं। व्हेन अ प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन्स इन अफेक्टेड साइड, इम्पेंडिंग रेस्पिरेशन। इम्पेंडिंग रेस्पिरेशन मतलब होता है कि सफोकेशन, मतलब जैसे कोई फूड स्टफ जो है जब अटक जाता है या फिर चोकिंग की वजह से रेस्पिरेशन मतलब सफोकेशन जैसा फील हो पेशेंट को, तो उससे बोलते हैं इम्पेंडिंग रेस्पिरेशन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको एब्रोटेनम समझ में आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।